आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं समय समय पर आपके लिए कानूनी नई नई जानकारी लेकर आता हूं। आज आपके समक्ष एक सिविल जो वाद रहता है, जिसको कि हम दीवानी मुकदमा भी बोलते हैं, उसके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आपको शीघ्र मिल सकें, तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें आल पर सेट करके, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो से वंचित न रह जाएं। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें, ज़रूर इसको शेयर करें। तो साथियों, चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो। देखिए साथी, जब कोई दीवानी मुकदमा किसी दीवानी न्यायालय में यानी सिविल कोर्ट में दाखिल किया जाता है तो उसमें दो पक्ष रहते हैं, एक वादी और एक प्रतिवादी। तो वादी और प्रतिवादी मुकदमा सिविल जो नेचर के मुकदमे रहते हैं, इनमें बहुत टाइम लगता है। इनमें प्रतिवादी में एक या कई लोग भी रह सकते हैं, ऐसे वादी में भी एक लोग या कई लोग रह सकते हैं। तो इस तरह से ये मुकदमा चलता रहता है। जब काफ़ी समय हो जाता है और इसमें मुकदमा का निर्णय नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़ी लंबी कोर्ट की प्रक्रियाएं रहती हैं, आप सभी लोग जानते हो। तो अगर इसमें वादी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या करेंगे, या प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या करेंगे? क्या वो मुकदमा खारिज हो जाएगा, या उस मुकदमे को जो वादी या प्रतिवादी के कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी हैं, उस मुकदमे को निर्णय तक पहुंचाने के लिए कैसे उस मुकदमे को कंटिन्यू करें, जारी रखें, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें सर सिविल प्रक्रिया संहिता को अगर आप देखेंगे तो सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसको कि हम सीपीसी बोलते हैं, तो उसके आदेश 22 और नियम 3, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कॉपी पेंसिल से। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3, इसमें प्रावधान दिया है कि अगर मुकदमे के दौरान वादी की मृत्यु हो जाती है तो वादी के विधिक प्रतिनिधि यानी कानूनी वारिस एक कोर्ट में इस जो आदेश 22 और नियम 3 के तहत एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, प्रूफ के साथ में वादी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर, कि अदालत को बता सकते हैं, सिविल कोर्ट को, कि हमारे जो इसमें वादी थे वो वादी का मैं विधिक प्रतिनिधि हूँ और उनकी मृत्यु हो गई है, और इसलिए इस मुकदमे को कंटिन्यू किया जाए और ये मुकदमा मेरे नाम पे चलेगा आगे से। तो कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, और इस प्रक्रिया को डेथ के जैसे डेथ होती है वादी की, तो उसके 90 दिन के अंदर ये जो प्रार्थना पत्र है वो विधिक प्रतिनिधि के द्वारा देना अनिवार्य रहता है। अगर 90 दिन के अंदर नहीं दिया है तो उसके क्या परिणाम होंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सेम चीज़ प्रतिवादी की है। अगर दुर्भाग्यवश प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो प्रतिवादी की मृत्यु के स्थान पर अगर प्रतिवादी के कोई विधिक प्रतिनिधि या जो कानूनी वारिस हैं वो अगर उस मुकदमे को कंटिन्यू रखें निर्णय की अपेक्षा से, तो जो सीपीसी का आदेश 22 है और नियम 4 है, तो वादी के केस में नियम 3 लागू होता है और प्रतिवादी के केस में नियम 4 लागू होता है। तो प्रतिवादी के जो विधिक प्रतिनिधि हैं वो आदेश 22 नियम 4 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं, और उनको अभी प्रूफ के साथ में
प्रतिवादी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर 90 दिन के अंदर प्रार्थना पत्र सिविल न्यायालय में देना पड़ेगा। अब अगर सिविल न्यायालय में अगर वो 90 दिन का समय में आवेदन नहीं देते हैं तो माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट उस मुकदमे को खारिज कर सकते हैं। अब खारिज कर जब हो गया मुकदमा तो प्रतिवादी का जो विधिक प्रतिनिधि हैं वो एक एप्लीकेशन देके उस मुकदमे को फिर रिवाइव करा सकते हैं। वो कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट को कारण बताना पड़ेगा, एक उचित कारण जो भी होगा। तो ऐसा जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है वो सीपीसी के आदेश 22 और नियम 9 के तहत दिया जाता है। तो उसमें ये रिवाइव करने के लिए ये जो सीपीसी के आदेश 22 नियम 9 के तहत एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो वो जो केस आपका रिजेक्ट हो गया है या कैंसिल हो गया है, अपास्त हो गया है, तो वो केस आपका दीवानी मुकदमा फिर चालू हो जाएगा। और इसमें जो लिमिटेशन एक्ट है उस लिमिटेशन एक्ट की जो धारा है 5 के तहत एक प्रार्थना पत्र भी दिया जाएगा उसमें, क्योंकि इस पर जब 90 दिन से ज़्यादा हो जाएगा तो लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा, तो उसमें एक एप्लीकेशन देनी होती है। तो मैं समझता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अगर आपके केस में ऐसा कुछ है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों मैं फिर इस वीडियो के अंत में कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें तथा इसको शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।